हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं यानी आप क्वेश्चंस की खोज में हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो चलिए आपकी एग्जाम की तैयारी को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो आपको पता है कि हमने कंपी मतलब क्लास 11 एंड क्लास 12 के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। क्लास 11 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, प्लेलिस्ट आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी बात करें अभी हम क्लास 12 की, बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बायो में हमने 8 यूनिट पूरे कर लिए हैं। 9th यूनिट का भी हमने एक चैप्टर डिस्कस कर लिया है, जो कि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। राइट। बात करें कि अच्छा ठीक है कि 9th चैप्टर में क्या आते हैं। 9th यूनिट में 2 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें कि हमने प्रिंसिपल्स के बारे में कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर आता है हमारा चैप्टर नंबर 12, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी कैसे हमारे लिए यूजफुल है। बायो मतलब लिविंग, लिविंग को मॉडिफाई करना, लिविंग को बनाना, लिविंग चीजें करना, तो वो उसकी मॉडिफिकेशन सारी, तो वो आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करने वाले हैं उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं उसके बारे में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी पीडीएफ अपलोडेड है। और बात करें कि अगर किसी को टैट के रिगार्डिंग, टीजीटी के रिगार्डिंग, मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल, किसी को गाइडेंस चाहिए, किसी को नोट्स चाहिए, किसी को क्लासेस चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन, फुल गाइडेंस वहां पे मिल जाएगी। चलिए अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाइट बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की भी वैरायटी आती है कि ये इसके अंदर है, इस टाइप की, इसमें ये टेक्नोलॉजी है तो इसमें डिस्कस करेंगे। तो वाइट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड आ जाती है। आगे बात करें मेडिसिन से, तो मेडिसिन से रिलेटेड आ जाती है आपकी रेड बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर की बात करें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी। मैराइन की बात करें तो ये फिश से रिलेटेड आ जाती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, GEAC। देखो एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, तो उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा कि अच्छा इसके अंदर ये चीज आती है, इसके अंदर ये आता है, ये चैप्टर है, तो पहले तो उसका बेस समझने की कोशिश करो, देन गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप। जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, जो कि आपके लिए काफी फायदा देती हैं। पर GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, तो ये आ गया। इसके बारे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म 1983 में बात की थी, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जीन की इंजीनियर क्या होते हैं, जो बनाते हैं, काम कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। अब जीन को जो कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं उन्हें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। गोल्डन राइस, देखो राइस की अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वैरायटी किसकी पाई जाती है, तो याद रखिएगा राइस की सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। और गोल्डन राइस, ठीक है, जिसका कि साइंटिफिक नेम है ओरिजा सैटिवा, ये ट्रांसजेनिक राइस है, ठीक है, जो कि हैविंग फॉर बीटा कैरोटीन से बना होता है। पूछा जाता है किससे रिच है, ये विटामिन ए से रिच है, जो मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि जो विटामिन ए है वो किससे रिच रहता है,
मतलब आपको ये बताना है विटामिन जो ए है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये हमारे आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन क्या है? प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव टॉक्सिन होते हैं। ठीक है, टॉक्सिन क्या होते हैं? टॉक्सिन होते हैं जो डैमेज करते हैं चीजों को, जो हमारे लिए उतने अच्छे नहीं होते। तो मतलब इसमें क्या होता है, इनएक्टिव जस्ट टॉक्सिन है, केमिकल अल्टरनेशन बाय अल्कलाइन पीएच प्रेजेंट इन इनसाइड द गट। ठीक है, बहुत सारी जगह होता है ये। तो ये इनएक्टिव जब अभी मतलब टॉक्सिन है बट एक्टिव नहीं है, ऐसे नहीं कि ये बहुत ज्यादा असर कर रहे हैं, बीमारी कॉज कर रहे हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए है? तो वो एड्स पता है, HIV वायरस, रिट्रोवायरस, कैंसर भी आपको पता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो इम्यून सिस्टम मतलब ये इनहेरिटेंट है, डैमेज करता है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को। फिर आता है SCID, ये आ जाता है आपका सेवरल, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है, सेवरल कंबाइंड, ठीक है, इम्यून डेफिशिएंसी, जो कि डेफिशिएंसी होती है ADA की डेफिशिएंसी से, याद रखिएगा। और ये फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी है, was मतलब जो ट्रीट मतलब फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी was डन फॉर ट्रीटमेंट फॉर SCID, इसके लिए सबसे पहले क्लिनिकल थेरेपी यूज की गई थी। हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये याद रखिएगा, किसकी डेफिशिएंसी होती है, ये ADA की। देखो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एक भी चीज अगर बढ़ जाए, एक भी चीज कम हो जाए तो वो डेंजरस हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां कॉज कर देती हैं। नेक्स्ट आता है द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस। देखो बैसिलस मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म बीटी कॉटन फर्स्ट टाइम जो बना था, ये बना था इंसेक्ट रेजिस्टेंस से। तो बट इसे किसके अफेक्ट करता है, इसे पूछा है ट्रिगर टू एक्टिवेट ऑफ ए टॉक्सिन ऑफ, तो ये क्या करता है, एक्टिव करता है एल्केलाइन, ठीक है, और पेच ऑफ द गट, जिसकी वजह से टॉक्सिन को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से बीटी कॉटन में होने वाले जो भी उसमें जो रहते हैं, मतलब बीटी कॉटन में जो प्लांट है उसमें जो भी मतलब डैम मतलब जो उसको खराब करते हैं प्लांट को, उसके गट में सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, जिससे वो ग्रो ही नहीं कर पाता है, राइट। नाउ ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांस जीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय, तो ये आ जाता है आपका रिपोर्टर के अंदर, एक्सप्रेशन है ट्रांसजीन टारगेट टिश्यू, तो रिपोर्टर आ गया। फिर एनहेंसर की बात करें या ट्रांसजीन की बात करें, तो ट्रांसजीन की बात करें ये आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन की जाएगी, और रिपोर्टर्स की बात करें ये पर्टिकुलर DNA कंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करेगा सेल एंड टिश्यू को। ट्रांसजीन का मतलब ये है मॉडिफाई, ट्रांस मतलब चीज को कन्वर्ट करना, तो चीज को मॉडिफाई करना आ जाता है आपका ट्रांसजेनिक, ये चीज याद रखिएगा। नाउ एलिसा, अब ये क्वेश्चन तो पता नहीं, देखो हम 8 9 10 11 12 चैप्टर चल पड़ा, सभी चैप्टर में इसके बारे में, क्योंकि ये क्या है, मॉडिफाई वर्जन है, इसमें चीजें मॉडिफाई की गई, चीजें हुई। तो एलिसा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिटल एसे, याद रखिएगा चीजों को, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे सॉर्बिटल, जो कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग करता है, क्या करता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करता है, ये याद रखना है आपने, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following enzyme not used in making detergent, so not use, तो प्रोटीएज है, वो नहीं मदद करेगा,
देखो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर्स हैं, दोनों ही चैप्टर, ये काफी मतलब अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो काफी डिफरेंट आते हैं सारे चैप्टर से। इनमें काफी डिफरेंट चीजें हैं, काफी डिफरेंट कंसेप्ट्स आते हैं, जो कि हर चैप्टर से आगे भी जो 4 चैप्टर्स आने वाले हैं उनसे भी वेरी करता है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन, जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में बैक्टीरिया में है, थोड़ा बहुत है, बाकी ज्यादा डिटेल इसकी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये आ गया सबसे प्रोटीएस सबस्ट्रेट क्या आ जाता है इसमें, प्रोटीन, एंजाइम, एग्जाम्पल ब्लड, एग्जाम मतलब एग, मिल्क, लाइपेज। एमाइलेज की बात करें तो सबस्ट्रेट आ गया स्टार्च, राइट, ये देख लेना। नेक्स्ट आता है द पीसीआर टेक्निक वाज इन्वेंटेड। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये कैरी मुलर ने डिस्कवर की थी, ठीक है। सो ये डिस्कवर की थी 1985 में, ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1993 में। कोहन की बात करें, इन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। बोयर की बात करें, इन्होंने 1972 में रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो ई कोलाई के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में बताया। सेंगर की बात करें, इन्होंने ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था। ये याद रखिएगा, ह्यूमन जीनोम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या कर सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप, इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ, किसकी डेवलपमेंट के लिए है? बात करें बायो मॉनिटरिंग, इसमें ऑब्जर्वेशन, असेसिंग, इकोलॉजिकल नेचुरल हैबिटेट में। टेक्नोलॉजी की बात करें, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेरिवेटिव प्रोड्यूस प्रोडक्ट प्रोसेसेस। बायोसिस्टेमेटिक्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ ए जेनेटिक इवोल्यूशन। इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, इसमें ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट लीड टू डेवलपमेंट। यानी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। सो करेक्ट कीजिएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सॉल्विंग केस ऑफ पेरेंटल डिस्प्यूट। सो कि पेरेंट्स मतलब वो ये चेक करने के लिए तो जीन्स का चेक किया जाता है, फिंगर प्रिंटिंग चेक की जाती है, तो वो आपको पता है हर पर्सन की डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो और मतलब फिर भी जो जीन्स होते हैं वो बाहर में हमें जी मतलब काफी चीजें चेक करते हैं कि हाँ इसका ये है, फिंगरप्रिंट मैच करता है क्योंकि सब अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, तो वो चीज इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास डीएनए फिंगर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल माइस, माइस के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क किया गया है। देखो अगर स्टडी भी करनी हो, प्लांट की बात करें तो प्लांट में राइस की वैरायटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, और एनिमल्स में जितनी भी स्टडी होती है वो माइस के ऊपर होती है। माइस के ऊपर इसलिए स्टडी होती है क्योंकि माइस का काफी ज्यादा सिस्टम ह्यूमन की तरह होता है, और या पहले ना जो भी होती है चीजें वो एनिमल्स पे ही चेक की जाती हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर माइस, ऑप्शन बी। अच्छा बताओ इनमें से, अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन होती है क्रांति, मॉडिफिकेशन, तो ब्लू मेन आती है वो किसके अंदर आती है ये बताना है। नेक्स्ट, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एस। तो फर्स्ट हार्मोन आता है, ये आता है इंसुलिन। क्या जाता है? इंसुलिन, ये याद रखना है। और ये भी कुछ अच्छा रिकम्बिनेंट होता है, और ये भी आता है और इसे हम आइसोलेटेड हार्मोन भी बोलते हैं। बट ओवरऑल फर्स्ट हार्मोन जो पता लगा था कि हाँ हार्मोनल सिस्टम भी होता है, एक और चीज आ गई। तो हार्मोनल सिस्टम के बारे में मतलब फर्स्ट जो हार्मोन था वो पता लगा था, वो स्टिलिन था, जो कि ड्यूडिनम में पाया जाता है, ठीक है। ड्यूडिनम हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसका पार्ट है, ड्यूडेनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस? तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस आता है हिंद 2। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following not required for any technique of DNA fingerprinting availability at present? Not required for any technique DNA fingerprinting। तो ये आ गए मतलब इसमें आता है जिंक फिंगर एनालिसिस, ये नहीं है, बाकी तो आता ही है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्मेंटेशन एबिलिटी टेस्ट ड्यू टू। ठीक है, जो फर्मेंटेशन टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, क्या होता है, ये चीज पूछी गई है। तो फर्मेंटेशन होता है जाइमेज के लिए। किसके लिए होता है? जाइमेज। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डर मैटाफिक्स इज कनेक्टेड विथ, किससे कनेक्टेड होता है? ये रिजिड पैटर्न बनाता है स्किन में, जो कि स्पेसिफिक रिलेटेड है फिंगर प्रिंटिंग से। नया वर्ड है, आपने सुनना होगा। तो ये आ गया डर्मेटोफिक्स। ठीक है, तो ये स्किन से रिलेटेड है, जो स्पेसिफिक, आप देखो उंगलियों में हमारा स्पेसिफिक पैटर्न सा बना होता है, तो स्पेसिफिक पैटर्न ये दिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी। कॉस्मेटिक्स के बारे में आपको पता है, स्किन केयर और स्किन डिजीजेस। देखो, अब पता है कि, पर वो भी पता ना हो तो क्या हो सकता है कि इसी से रिलेटेड हो, नहीं पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंटी कोगुलेंट हिरुडीन इज फाउंड इन। देखो, अब बात करें, जैसे कि ये नेचुरल पेप्टाइड है। देखो, एंटीकोगुलेंट जो ह्यूमन में होता है वो होता है हैपरिन, जो अंदर क्लॉट को बनने नहीं देता। क्लॉट को बनने नहीं देता, इसीलिए ये जरूरी भी है। सो एंड क्योंकि क्लॉट अंदर बने तो इंसान मर भी सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, वेरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वो आ जाता है एंटीकोगुलेंट हिस्टडीन लीच। क्या आ जाता है, याद रखिएगा, लीच के अंदर हम कंसीडर करते हैं। राइट, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड? ब्रेड आपको पता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। ठीक है, तो ब्रेड में जो होता है वो मदद करता है सेरिविसिया। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, फिर ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, स्टीरोइड आर यूज्ड इन, बिकॉज स्टीरोइड एक हार्मोन होते हैं, जो मेल में अलग होते हैं, फीमेल में होते हैं। मेल में मेल के करेक्टर डिफाइन करते हैं, फीमेल में फीमेल को करेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो स्टीरोइड ट्रीटमेंट ऑफ ए हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए यूज किया जाता है, बर्थ कंट्रोल के लिए किया जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए किया जाता है। तो इसमें स्टीरोइड पर ज्यादा इंटेक करना हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, ये डेंजरस होते हैं। जैसे कि वो फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, मेल में टेस्टोस्टेरॉन है। तो अब जो हमारे रिलेट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, या अगर देखो ये अगर हम एक्सेस में ले लेते हैं तो एक्सेस भी हमारे लिए सेफ नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन आर। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है? तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन आ जाता है सिंथेटिक एंटीजन। क्या जाते हैं? सिंथेटिक एंटीजेंस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट।
अल्टर, ठीक है। देखो बहुत सारे डिजीज होती हैं, कोई कुछ होता है, क्या होता है, उनसे रिलेटेड चीजें हैं ये। तो अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ ए होस्ट, ठीक है। तो होस्ट मतलब जिसपे है वो चीज, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो इसके साथ होता है आपका ये चैप्टर फिनिश। तो इस चैप्टर में कुछ यही कंसेप्ट है, नए नए वर्ड थे, आपने देखा कि ये वर्ड्स हमने कहीं और नहीं सुने हैं। तो थोड़ा अगर डिटेल पढ़ना हो तो चैप्टर को आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस ही कर लिए। देखो कुछ चैप्टर होते हैं, अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको वो लर्न नहीं हो रहे, तो अगर आप क्वेश्चन क्वेश्चन भी करें, या क्वेश्चन क्वेश्चन एनालिसिस वे पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, हर पर्पज से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमें चीजों को ध्यान में रखना है, कौन किसके अंदर आता है, क्या चीजें हैं, क्या फॉर्मेशन हो रही है, क्या बन रहा है, हर चीज को डिटेल में ध्यान में रखना। तो इसके साथ होता है आपका ये चैप्टर फिनिश। इसके साथ हो गया आपका यूनिट 9 फिनिश। अब बस 10th यूनिट बचता है, जिसमें कि आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, जो कि हम इजिली डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और कोई भी आपको सजेशन देना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उसके सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।